हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, डिफिकल्ट लगता है कि सर ये टॉपिक हम लोग को बहुत ट्राई किया हम लोग ने लेकिन नहीं जमता है। तो उसी टॉपिक को आज मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताया है ओनली इन 3 स्टेप्स, राइट। तो 3 स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो टॉपिक का नाम क्या है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका जो टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपलसरी उसका सम सबको आएगा ही आएगा। ओके, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये बेसिकली क्या होता है, वन टाइप ऑफ स्कीम। जैसे कि आपने हेरा फेरी मूवी देखा रहेगा, तो उसमें कैसा है कि एक मिस्टर राजू करके एक कैरेक्टर है। ओके, तो मिस्टर राजू सब लोग को क्या बताता है कि सर आप क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो, 21 दिन में आपका पैसा क्या होगा, डबल। ओके, लक्ष्मी चिट फंड करके ऐसा कुछ तो वो लोग ने बताया था उसमें। तो वैसा ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम बेसिकली किसके लिए होता है, तो एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए होता है। ठीक है, लेट सपोज करो आप ही एक ओनर हो, आपने एक कंपनी स्टार्ट किया है। सपोज करो कि आपने एक कंपनी स्टार्ट किया है। ओके, आपकी कंपनी का पहले साल का आपने बैलेंस शीट बनवाया। ओके, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था कंपनी स्टार्ट करने के लिए। आपने क्या किया, घर वालों से पैसा लिया, सारे के सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पैसा लिया और आपने कंपनी स्टार्ट कर दिया, राइट। तो जैसे कि पता है कि पहले साल में आपको उतना प्रॉफिट नहीं होता है, तो पहले साल में आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। कंपनी का बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम जाता है, एडवर्टाइजिंग के लिए टाइम जाता है, राइट ना। तो आपको पहले साल में लॉस हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं, पहले साल में लॉस हो गया आपको, ठीक है, समझ सकते हैं। आपको सेकेंड ईयर में भी लॉस हो गया, सेकेंड ईयर में भी लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, घर वाले बोले ठीक है बेटा, दूसरा साल है, अभी थोड़ा सा और वक्त लेगा तो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट में आ। तो आपने तीसरे साल में बिजनेस आपका जारी रखा और तीसरे साल में भी आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। घर वालों ने आपके आगे हाथ जोड़ दिए, बेटा तो अभी क्या कर, बिजनेस बंद कर, नहीं तो सबको बंद कर देगा, राइट ना। क्योंकि घर वालों ने, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया था। अगर आपका कंपनी अगर ऐसे ही हर साल अगर लॉसेस कमाते रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कंपनी बंद नहीं करोगे, गवर्नमेंट आके, कोर्ट आके आपका कंपनी क्या करेगा, सील करेगा और बंद करेगा। क्योंकि उनको पता है कि आपने बिजनेस खुद के पैसे से नहीं, दूसरों के पैसे से किया, राइट। अगर आपका बिजनेस अगर डूब गया तो सबका पैसा डूबेगा। और ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कोर्ट क्या करेगा, आपकी कंपनी को सील करेगा। तो ये वक्त ना आए, इसके लिए सबका पैसा ना डूबे। देखो वैसे भी अगर कंपनी अगर लॉस में रहेगा तो आगे जाके सबका पैसा डूबने ही वाला है, और अगर कोर्ट ने अगर उसको सील कर दिया तो भी आपका पैसा डूबने ही वाला है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सब लोग को घर पे बुलाया आपने, घर वालों को बुलाया, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सबको बुलाया और सबको आपने हाथ जोड़े। ओके, कि क्या करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो कि अपना कंपनी लॉस मेकिंग चल रहा है तो थोड़े और कुछ दिन आप क्या करो, सपोर्ट करो। या तो फिर आप क्या करो, जितना भी पैसा मुझे आपने दिया है उसमें कुछ तो थोड़ा सा रिडक्शन करो, रिड्यूस करो, राइट। मतलब सपोज करो कि घर वालों के पास से अगर मैंने 1 लाख रुपया लिया है, तो उनको मैं बोलूंगा कि आप क्या करो, अपना कुछ तो क्लेम क्या करो, कम करो। तो उनका क्लेम सपोज करो मैंने कम किया 30,000 से, उनको देना था 1 लाख, लेकिन उनको बोला कि प्लीज आप थोड़ा सा कंपनी का अगर देख सकते हो कंडीशन लॉस मेकिंग में है, तो आप क्या करो कि आपका क्लेम थोड़ा सा क्या करो, रिड्यूस करो। तो घर वाले बोलते ठीक है, हम लोग आपके लिए 30,000 रिड्यूस करेंगे। फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ने बोला कि हम लोग आपको 50,000 का रिडक्शन करेंगे। तो ये भी रिडक्शन करके जो भी मैं पैसा जमा करूंगा ना, उसी पैसे से मैं क्या करूंगा, ये सारे लॉसेस को मैं राइट ऑफ करूंगा। बेसिकली कैसे होता है कि लॉस ये आपके बिजनेस का एक नेगेटिव अमाउंट होता है, जिसको पॉजिटिव अमाउंट से आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। लेट सपोज करो कि आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया है, तो वो लोन आपका नेगेटिव अमाउंट हो गया। तो लोन को रीपेमेंट करने के लिए आपके हाथ में 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख होगा तो लोन का रीपेमेंट होगा ना, राइट ना। उसी तरीके से आपका लॉस भी क्या होता है, एक नेगेटिव अमाउंट है, तो उस नेगेटिव अमाउंट को आपको राइट ऑफ करने के लिए आपके पास पॉजिटिव अमाउंट होना जरूरी है, राइट ना। तो ये पॉजिटिव अमाउंट कहाँ से जमा होगा, तो इसी के लिए मैंने क्या किया है कि ये पूरे टॉपिक को 3 स्टेप में उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या होता है। कि ये जो बेसिकली स्कीम है इसके लिए होता है, द स्कीम अडॉप्टेड बाय लॉस मेकिंग कंपनी। जो भी लॉस मेकिंग कंपनी है वो क्या करेगा, इंटर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को अडॉप्ट करेगा। लेकिन रुक जाओ, अगर हर एक कंपनी को अगर लॉस हुआ तो हर एक कंपनी क्या करेगा, ये स्कीम को अडॉप्ट करेगा और लॉस को राइट ऑफ करेगा, राइट। तो ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सारे के सारे शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर क्या करता है, सारे के सारे शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, उसके बाद डिबेंचर होल्डर, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, सबका एक मीटिंग बुलवाएगा। उस मीटिंग में वो क्या करेगा कि सबके पास एक प्लान रेडी करके देगा
कि हम लोग का कंपनी अभी लॉस मेकिंग में चल रहा है, तो आपके तरफ से कितना रिडक्शन हो सकता है आपके क्लेम्स में, आपको जितना भी हम लोग देने वाले हैं उसमें कुछ रिडक्शन हो सकता है क्या। तो जो जो लोग जितना भी रिडक्शन करेंगे उसका एक फाइल मेंटेन होगा, और वो फाइल कहाँ पे जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट आके आपके बिजनेस में, आपके कंपनी में वेरिफिकेशन करेगा कि सच में कंपनी लॉस मेकिंग है या लॉस मेकिंग बताया जा रहा है। ओके, तो अगर एक बार वेरिफिकेशन हो गया, कोर्ट ने अगर अप्रूवल दे दिया कि यस आप ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, आगे का प्रोसेस करोगे, मतलब कि इंटर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे, राइट। तो उसमें बेसिकली होता क्या है स्कीम में कि हम लोग क्या करेंगे, ये स्कीम किसके लिए अडॉप्ट करते हैं, टू राइट ऑफ इट्स लॉसेस, मतलब कि ये जो लॉसेस आपकी कंपनी में है ये सबको राइट ऑफ करने के लिए आपने क्या किया, स्कीम को अडॉप्ट किया। अच्छा, इसमें होता क्या है, रिड्यूस द क्लेम ऑफ, सबका हम लोग क्लेम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। शेयर होल्डर को सपोज करो कि हम लोग को देना था 10 lakhs, उनको बोलेंगे कि हम लोग अभी आपको 8 लाख से देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना पैसा बचा, कंपनी का कितना पैसा बचा, यहाँ पे 2 लाख रुपए बचा। डेवेंचर को देना था आपको 5 lakhs, उनको बोला कि हम लोग कितना देंगे, आपको 3 लाख देंगे, यहाँ पे कितना पैसा बचा, आपका 2 लाख बचा। अदर लाइबिलिटी जितना भी था, सपोज करो कि आपका 1 लाख का लाइबिलिटी था, और जो लाइबिलिटी होल्डर्स थे वो लोग ने बोला था कि हम लोग आपके लिए ना 50,000 का रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे रिडक्शन कितने का हो गया, 50,000 का हो गया। तो आपने कितने पैसे बचाए, 2 lakhs, 2 lakhs एंड 50,000, मतलब कि टोटल आपने 4,50,000 का आपने क्या किया है, पैसा सेव किया। और इसी पैसे से आप क्या करोगे, सारे के सारे इन लॉसेस को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, कैंसिल करोगे। जैसे कि मैंने बताया था, ये लॉसेस ये बिजनेस का नेगेटिव अमाउंट होता है, जिसको राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल करने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, राइट। अगर कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग है तो बट ऑब्वियसली कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देगा, कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव उसको लोन नहीं देंगे, क्या बोलेंगे वो लोग कि आपका तो पहले से ही कंपनी लॉस मेकिंग है, हम लोग अगर आपको लोन देंगे तो और आप पैसा डुबा दोगे हम लोग का, राइट ना। तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है कि इंटरनल जितना भी पार्टीज है, मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, बैंकर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सबको बुलाएगा। और सबको बुलाने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि उनका क्लेम रिडक्शन करके जो भी पैसा बचाएंगे उस पैसे से सारे के सारे लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। ओके, अच्छा, अभी आप लोग बोलोगे कि सर लॉस एंड प्रॉफिट वगैरह ये तो सब प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है, लेकिन कैसे होता है कि जो फिक्टिशियस असेट जो कंपनी ने बताए थे, फिक्टिशियस असेट कंपनी क्यों बताती है, ताकि वो लॉसेस को हाइड कर सके, राइट ना। तो यही लॉसेस को कंपनी किस तरीके से हाइड करेगी, तो ये सारे नाम से वो हाइड करेंगे। और ये फिक्टिशियस असेट आपको कहाँ पे देखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेंगे आपको, इसीलिए मैंने ऐसा बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दिखाया। तो लॉसेस के नाम क्या रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये तो आपका लॉस ही होता है, गुडविल हो गया, शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया। तो ये सारे एक्सपेंसेस या ये सारे खर्चे आपको है ना बैलेंस शीट के असेट साइड में दिए जाएंगे, जिसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है बिना बोले। ओके, आपके टॉपिक में पूरा जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि ये सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट्स है, आपको राइट ऑफ करना है। कभी कभी क्वेश्चन में बताया जाता है, कभी कभी नहीं बताया जाता। ओके, सो अगर पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इंटर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ये क्या होता है, कौन अडॉप्ट करेगा, लॉस मेकिंग कंपनी। ओके, क्यों करेगा, उसके लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। थर्ड चीज वो कैसे करेगा, तो क्या सबका क्लेम रिड्यूस करेगा, किसका, इसका शेयर होल्डर, डेवेंचर होल्डर्स और अदर लाइबिलिटीज। ओके, तो ये है पूरा आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। सो आगे वाले लेक्चर में हम लोग ऐसा देखेंगे कि इसमें कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है। आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि जिनका जो क्लेम्स रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहेगा, डेवेंचर का रहेगा, या अदर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स या बैंक लोन रहेगा, कोई भी कंटेंजेंट लाइबिलिटी रहेगा, तो ये सारा चीज जो रिड्यूस होगा तो उसका एंट्री किस तरीके से रहेगा, जर्नल एंट्रीज, उसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।